बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है डियर स्टूडेंट। आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ मैं सोशल साइंस का मॉडल सेट लेकर, जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया यानी ऑफिशियल मॉडल सेट है। हालांकि ये 2021 में जारी किया गया था। 2022 वाला जो जारी किया गया उसका मैं आंसर की ऑलरेडी डाल चुका। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। तो ये 2021 का है, 2021-22 दोनों कर लेते हैं तो 160 क्वेश्चन होता है। तो वहाँ से आपका 40 से 50 क्वेश्चन अवश्य ही पूछेगा, क्योंकि वीवीआई क्वेश्चन होता है जो बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल सेट जारी किया जाता है। जैसा क्या इंटर का एग्जाम हुआ, वहाँ पर मॉडल सेट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल सेट होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए देखा जाए कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सभी चारों सब्जेक्ट से होता है, आपदा प्रबंधन लेको पांचों सब्जेक्ट से होता है यहाँ पर क्वेश्चन जो होता है आपका। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो हिंद चीन में वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये 3 क्षेत्र था, जबकि चीन नहीं है। हिंद चीन में चीन नहीं है, याद रखिएगा। अक्सर बच्चा गलती करते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर इसी तरह का और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। फ्रांस की क्रांति आपने पढ़ा होगा। बुर्बोवंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, नेपोलियन के पतन के बाद 1815 में नेपोलियन का भी पतन होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो भारत में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। कब की थी। तो 1913 ईस्वी में। ठीक है, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। वीवीआई क्वेश्चन है, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए किया गया। आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए यूरोपियन संघ का स्थापना हुआ था 1957 में, और इसको जा कर के आपको 1992 ईस्वी में 1993 ईस्वी में यूरोपियन संघ नाम पड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। नरोत्तम सिहानुक किस देश के शासक थे। तो ये नरोत्तम सिहानुक जो थे आपके कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन डी जो है यह बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। मतलब भाप से चलने वाली इस इंजन का आविष्कार। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा जेम्स वाट। और आप कमेंट करके बताएं कि कब किया था जेम्स वाट ने वाष्प चलित इंजन का आविष्कार, इससे पता चलेगा। और अगर आप लिखते हैं किसी बात को तो वो क्वेश्चन आपको 100% याद हो जाता है, इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना ठीक है कब हुई। तो 1907 में, है ना। कहाँ हुई। तो झारखंड में हुई। उस जगह का नाम साक्षी था, वर्तमान नाम उसका जमशेदपुर है। और किसके द्वारा किया गया। तो जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। टिस्को इसको कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं, टिस्को कहते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना। यहाँ पर जो कार्य प्रारंभ हुआ 1909 में, यहाँ पर से उत्पादन कार्य शुरू हुआ। तो ये भी याद रखिएगा। तो आंसर यहाँ बी हो गया। गोलघर कहाँ स्थित है। तो गोलघर आपका पटना में स्थित है, जिसको अनाज रखने के लिए, अनाज भंडारण हेतु, ठीक है, 1786 ईस्वी में बनाया था। किसने बनाया था आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी। किसने। एफ डी रूजवेल्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेपोलियन संहिता, इसको नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, कब लागू हुआ। तो 1804 ईस्वी में लागू हुआ। 1804 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी ये आपको 1871 में पर्सा और फ्रांस के बीच में। इसी के बाद जाकर के आपको जर्मनी के एकीकरण को मान्यता मिली। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी हुआ। कब हुआ कार्ल मार्क्स का जन्म। तो 1818 ईस्वी में, याद रखिएगा। ऑप्शन जो है यहाँ ए बिल्कुल सही है। मृत्यु कब हुआ कार्ल मार्क्स का, आप कमेंट करके बताएं। 1991 में कौन अस्तित्व में आया। तो 1991 में नई आर्थिक नीति, ठीक है, नई आर्थिक नीति लागू की गई भारत में 1991 ईस्वी में। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है।
इन आर्थिक क्रिया में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो मत्स्य पालन यानी मछली पालन, खनन, वन, ये आपका प्राथमिक क्रिया, जबकि बैंकिंग जो है यह तृतीयक क्रिया है, मतलब सेवा क्षेत्र में है। प्राथमिक क्रिया को आप क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, सलेम किस उद्योग के केंद्र के लिए फेमस है? तो आयरन एंड स्टील कंपनी यानी आयरन एंड स्टील। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल आपका सही है। अगला प्रति व्यक्ति आय का आज से है, मतलब प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या है? तो औसत आय। किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल निकलता है उसी को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय क्या हुआ? आपका औसत आय हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? यानी एनडीपी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई? तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। योजना आयोग का 1950 को। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है आपको? टाका जो है बांग्लादेश की मुद्रा, जैसे भारत का मुद्रा क्या है? रुपया है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय का होता है उत्पादन के साधनों की आय। राष्ट्रीय आय का क्या होता है? अर्थ उत्पादन के साधनों की आय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 1986 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है, यानी ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। भूमि विकास बैंक यानी एलडीबी, लैंड डेवलपमेंट बैंक। अगला देखते हैं। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो यहाँ पूछ रहा है आर्थिक प्रणाली पाई जाती है या अर्थव्यवस्था पाई जाती है, दोनों बोल सकते हैं। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिला जुला रूप। ठीक है, तो यहाँ पर 22 का आंसर क्या हो गया? सी। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है, तो यहाँ पर अर्जुन कृष्ण, अर्जुन याद रखिएगा, नागार्जुन यानी कृष्ण से, कृष्णा नदी पर है। किस पर है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ? तो ये बंगाल की खाड़ी, आपको याद होगा, अंडमान निकोबार में जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो डूब गया था इसी सुनामी में। सुनामी कहाँ आता है? तो समुद्रों में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो केबल का टूट जाना यानी वायर का टूट जाना, ब्रेकेज ऑफ केबल। बाढ़ क्षति पहुंचाती है, तो बाढ़ जो है आपको सभी को क्षति पहुंचाती है, फसलों को, पशुओं को, भवनों को, यानी उपरोक्त में से सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग जो है ये सड़क मार्गों से संबंधित है, 4 महानगरों को जोड़ने वाली, ठीक है, 58 से 56 किलोमीटर के जो है 40 किलोमीटर की जो लंबी 58 से 40 किलोमीटर लंबी सड़क को स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग कहा जाता है। 4 महानगरों कौन है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ने वाली सड़क को स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग कहा जाता है। अगला देखते हैं। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, तो कहाँ जाना चाहिए? ऊंची भूमि पर, उच्च भूमि पर। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? वैसी राजनीतिक दल जिसका प्रभाव किसी क्षेत्र तक होता था। जनता दल यूनाइटेड जो है बिहार की क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। बाकी यहाँ जितना भी है ये आपका क्या है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य चुनाव आयोग कराता है पंचायत में चुनाव। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। भारत के किस राज्य को से पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो राजस्थान के नागौर जिला से 2 अक्टूबर 1959 को शुरू हुई। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगला, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो देश में आंतरिक आपातकाल लागू किया गया था इंदिरा गांधी के समय, उस समय फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन 33 में क्या कह रहा है? ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर से शुरुआत किया गया था। इसी में नारा दिया गया था ताड़ी की बिक्री बंद करो, बंद करो। महिलाओं द्वारा चलाया गया था यह आंदोलन।
धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो सांप्रदायिक लोग जो है वो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानता है। अगला, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही है, 100% सही है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। अगला, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे बड़ा उत्पादक पूछ रहा है, तो ये अभी हो जाएगा झारखंड, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका सही है। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है, तो राजस्थान जो है सबसे उपयुक्त राज्य है। सौर ऊर्जा मतलब सूर्य की रोशनी से जो ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, सोलर प्लेट लगा करके सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे अधिक जहाँ धूप होगा राजस्थान में वहीं ये मिलेगा, मतलब पश्चिम राज्यों में अधिक संभावना है। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो सोन नदी घाटी परियोजना जो बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो सबसे लंबा बांध है आपका महानदी में जो उड़ीसा में हीराकुंड बांध है, ये भारत का सबसे लंबा बांध है सबसे। जबकि ऊंचा बांध जो है ये टेहरी बांध है। ठीक है, भाखड़ा नंगल बांध जो है कहाँ है? कमेंट करके बताएं। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है। प्राथमिक ऊर्जा मतलब का उदाहरण नहीं है, यानी द्वितीयक ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा तो है, ये द्वितीयक ऊर्जा है, क्योंकि वैसा ऊर्जा जो प्राथमिक ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है उसको द्वितीयक ऊर्जा कहते हैं। विद्युत क्या करता है? कोयला को जला करके प्राप्त किया जाता है, तो ये हो गया आपका द्वितीयक ऊर्जा। अगला, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो बिहार में एकमात्र हाजीपुर। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगला, चावल है। चावल क्या है? एक खरीफ फसल है। ठीक है, जैसे गेहूं रबी फसल है, और सब्जी वगैरह जो है ये जायद फसल होता है। 3 प्रकार का फसल होता है। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? नहीं पूछ रहा था। सेल जो है निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, बाकी सब निजी क्षेत्र की कंपनी है। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो कोडरमा कहाँ? झारखंड में है। इससे अवरक संबंधित है, यानी माइका। अगला देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम है श्वेत क्रांति। ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध हैं? तो मुजफ्फरपुर की लीची आपने सुना होगा, तो मुजफ्फरपुर और वैशाली जो है ये 2 जिले प्रसिद्ध हैं लीची के उत्पादन के लिए। आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? तो बचत कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा प्रकार नहीं है? तो अस्थायी जमा, चालू जमा, आवर्ती जमा है, अधिविकर्ष नहीं है, यानी ऑप्शन सी जो है सही और नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो इसमें पूंजी बाजार में जो है अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों होता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही है। किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो हम पर नहीं हम उन पर निर्भर हैं? तो महात्मा गांधी ने कहा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? ठीक है, संचार, वित्त, यातायात। तो ये संरचना का घटक कौन हो जाएगा? आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक आपका हो जाएगा वित्त हो जाएगा, यानी पैसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। गैर पारंपरिक स्रोत जो पहले से यूज नहीं हो रहा है, हमारे बाप दादा जिसको यूज करके नहीं आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका ज्वारीय ऊर्जा। जबकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये है पारंपरिक ऊर्जा। सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा या जल ऊर्जा जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहते हैं, ये सब आपका गैर पारंपरिक है, जिसको वर्तमान समय में मानव ने अपनी बुद्धि से यह किया है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो 25 करोड़ वर्ष पूर्व होना चाहिए हमारे ख्याल से। इसमें आप कमेंट करके बताएं क्या सही है आपके बुक में। निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? तो खरीफ का फसल मतलब जिसको ठंडी में काटा जाता, बोया जाता है। जैसे अभी गेहूं का समय है, तो गेहूं के साथ जो लगाया जाता है इसको रब्बी फसल कहते हैं, और जो गेहूं के बाद गर्मी के मौसम में लगाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चावल, मक्का, कपास, ये तीनों जो है आपका खरीफ फसल है। और अभी का जो सीज़न है इसको रब्बी फसल का सीज़न कहेंगे। गेहूं के साथ सरसों, तीसी,
मतलब दलहन तिलहन फसल जो लगाया जाता है वो आपका रबी फसल। इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो देखिए कपास रेशेदार है, जूट है, सन है, इसको पटवा भी बोलते हैं, जूट सन एक ही चीज़ है। हालांकि गन्ना जो है ये आपका नकदी फसल है, इसमें रस होता है, इससे चीनी बनता है, पता होगा आप लोग को। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है गुजरात में। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था तो 1398 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। कहीं कहीं पर आपको 1400 ईस्वी भी देखने को मिलेगा। इसी ने यूरोप में क्या किया? छापखाने का आविष्कार किया, मतलब पहुंचाया। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी? कैक्सटन ने की थी। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। 1917 की पहली रूसी क्रांति का नाम जानी जाती है। तो पहली रूसी क्रांति को फरवरी या मार्च की क्रांति कहा जाता है। दूसरी रूसी क्रांति अक्टूबर या नवंबर या बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। यहाँ पहली पूछ रहा है इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने। ये सब क्वेश्चन इजी है, आपने पढ़ा होगा। ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 ईस्वी में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने मिलकर के की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। ठीक है, पटना में जो आपके गुरु गोविंद सिंह उसका जन्म हुआ था। कब हुआ था आप लोग कमेंट करके बताएं। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसको कहा जाता है। इसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं क्योंकि सिपाहियों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन किससे संबंधित है? कृषि से। पशुपालन कृषि माता, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र हो गया। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को, और 22 मार्च को ही जल दिवस भी मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है कहाँ? सोनपुर में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है? तो शेरशाह सूरी का। सासाराम शेरशाह सूरी। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार फ्लाइंग शटल के जॉन के ने किया है। इस कब किया है कमेंट करके ज़रूर बताएं। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में? तो दुर्गापुर भी आपका पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। सेडान युद्ध कब हुआ था? सेडेवा और सेडान। सेडान 70 फ्रांस, परसा और फ्रांस के बीच में सेडान का युद्ध हुआ 1870 में, यानी 70 में, याद रखिएगा। 70 सेडान फ्रांस, परसा और फ्रांस के बीच सेडान का युद्ध 1870 यानी 1817 में हुआ। जबकि सेडेवा का युद्ध परसा और ऑस्ट्रिया के बीच 1866 में हुआ है। हिगेल कौन था? तो एक दार्शनिक था। हिगेल के ही विचारों से कार्ल मार्क्स क्या थे? प्रभावित थे। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो 6 मार्च 1946 को कौन सा समझौता हुआ था? हनोई समझौता, यानी ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको इसी तरह का और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया, मतलब कब समाप्त किया गया? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय, और इसको निरस्त किया गया, समाप्त किया गया 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के समय। ऑप्शन बी जो है यहाँ आपका बिल्कुल सही है। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे कम जो है आपका एस तरंग की होती है, ठीक है, जबकि सबसे अधिक पी तरंग की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो 96 पॉइंट आपने 6 पढ़ा होगा, तो लमसम में क्या हो गया आपका 97%। ये क्या होता है? खारा जल होता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो सोन नदी घाटी परियोजना आपने सुना होगा, कोसी नदी घाटी परियोजना सुना होगा, गंडक नदी घाटी परियोजना सुना होगा, पुनपुन नहीं सुना होगा। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। गेहूँ फसल है तो क्या है? अभी हमने बात किया कि गेहूं के साथ जो ठंडी में उपजता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। तो ये हो गया आपका रबी फसल। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है, त्रिस्तरीय इन्हीं के प्रयास से हुआ है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। तो ये रहा 80 के 80
ऑब्जेक्टिव का एकदम करेक्ट आंसर। वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। इसी तरह का और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, आपका फ़र्ज बनता है, इतना सा तो कर्तव्य बनता है आपका कि वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि सर कैसा लगा आपको वीडियो। तो चलिए अब से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।